क्या सरहद पर कंटीले तारों की ये बाढ़ किसी बड़े सैन्य टकराव की आहट है? क्यों एक अकेला पड़ोसी सैनिक भारत के इस नए सुरक्षा चक्रव्यूह के सामने अड़ गया और दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से आया? वो कौन सा 45 दिनों का अल्टीमेटम है जिसने सरहद पार के रणनीतिकारों की नींद उड़ाकर रख दी है? इन सवालों के जवाब आज हर उस हिंदुस्तानी को जानने चाहिए जो देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है, क्योंकि सरहद पर हालात अब इतने गर्म हो चुके हैं कि हर गुजरते दिन के साथ तनाव की एक नई और डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। सीमा पर सुरक्षा को लेकर भारत जिस रफ्तार से बड़े और कड़े फैसले ले रहा है, उसने पड़ोसी खेमे में बेचैनी और बौखलाहट दोनों को एक साथ बढ़ा दिया है। सरहद पर जो कुछ हुआ उसने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में सीमा पर टकराव और तीखा हो सकता है, क्योंकि कंटीले तारों की फेंसिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ बातचीत या बहस तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह सीधा सीधा भारत की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा नीति को चुनौती देने की एक सोची समझी कोशिश बन चुका है। लेकिन इस बार सामने पुराना या लाचार हिंदुस्तान नहीं, बल्कि एक नया भारत खड़ा है जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई देने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। बॉर्डर पर तार मत लगाना, भारत अगर लगाया तो उखाड़ कर फेंक देंगे, यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि बांग्लादेश सेना के उस जवान की है जिसने भारत को सीमा पर फेंसिंग का काम रोकने की खुली धमकी दी थी। जब से हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से खड़े कदम उठाए जा रहे हैं, तब से पड़ोसियों के खेमे में भारी खलबली मची हुई है। जब सरहद पर कंटीले तारों की फेंसिंग के लिए जमीन तय की जा रही थी और नक्शों का मिलान हो रहा था, तभी सामने से बांग्लादेश सेना के जवानों ने एक ऐसी हिमाकत की जिसने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया और भारत बांग्लादेश सीमा को एक बार फिर बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। जरा सोचिए, एक तरफ भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जांबाज जवान मुस्तैदी से अपनी पोजीशन संभाले खड़े थे और दूसरी तरफ से बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा वाहिनी का एक सैनिक अकेले ही घंटों तक हमारे अधिकारियों और जवानों का रास्ता रोकने की जिद पर अड़ा रहा। वह लगातार हमारे काम में अड़ंगे डाल रहा था, अभद्र भाषा में बहस कर रहा था और हमारी ही जमीन पर फेंसिंग के काम को रोकने की नाकाम कोशिश में जुटा था। लेकिन उस सैनिक को शायद यह अंदाजा नहीं था कि वह किस नए भारत के जांबाजों के सामने खड़ा है। जैसे ही बीएसएफ के जवानों ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू की और जैसे ही हमारे जवानों की आंखों में देश की संप्रभुता की चमक और कड़क तेवर सामने आए, तब जाकर उस सैनिक और उसके पीछे खड़ी ताकतों को यह अच्छी तरह समझ आ गया कि हिंदुस्तान अब अपनी जमीन से 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है। आखिर सरहद पर अचानक यह बवाल क्यों शुरू हुआ और क्यों बांग्लादेश इस कंटीले तारों की फेंसिंग से इस कदर बौखला गया है? तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है देश के गृह मंत्री अमित शाह का वह सीधा और सख्त निर्देश जिसने विरोधी खेमे की रातों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली से बहुत साफ आदेश आ चुका है कि चाहे जो भी करना पड़े, सामने वाला जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाओ, लेकिन सरहद पर फेंसिंग का यह काम मात्र 45 दिनों के भीतर हर हाल में पूरा होना चाहिए। अब बांग्लादेश लगातार बीएसएफ को इस तरह की छोटी मोटी झड़पों और बहसों में उलझाने की साजिश रच रहा है ताकि सरहद पर कोई बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाए, और उनका असली प्लान यह है कि इस विवाद को किसी भी तरह हवा देकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के मंच तक ले जाया जाए, जिससे भारत का यह राष्ट्रीय सुरक्षा कार्य हमेशा हमेशा के लिए अधर में लटक जाए। आज की इस विशेष और राष्ट्रहित से जुड़ी खोजी रिपोर्ट में हम सरहद की इस कड़वी हकीकत का एक एक पन्ना आपके सामने खोलने जा रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि कैसे भारत का यह 45 दिनों का चक्रव्यूह सरहद पार से होने वाली हर अवैध गतिविधि को हमेशा के लिए दफन करने जा रहा है। इस पूरी घटना की जमीनी हकीकत को समझने के लिए हमें उस जगह की संवेदनशीलता और भूगोल को जानना होगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा दुनिया की सबसे लंबी और सबसे जटिल जमीनी सीमाओं में से एक है। इस सरहद का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां नदियां हैं, नाले हैं, घने जंगल हैं और दलदली जमीन है जहां पैर रखते ही इंसान धंस जाता है। इसी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर सालों से इस सीमा पार से अवैध गतिविधियां, मवेशियों की तस्करी, जाली नोटों का कारोबार और घुसपैठ का खेल धड़ल्ले से चलता रहा है। भारत सरकार ने इस सुरक्षा लूप होल को हमेशा के लिए बंद करने का ऐतिहासिक फैसला किया है, जिसके तहत बीएसएफ के जवान और सीमा मामलों के अधिकारी नक्शे और आधुनिक उपकरणों के साथ फेंसिंग के लिए अंतिम सीमा निर्धारित कर रहे थे।
तभी वहां बांग्लादेशी सैनिक पहुंचता है और शुरुआत में हमारे अधिकारियों ने बहुत ही शांति और कूटनीतिक तरीके से उसे समझाने की कोशिश की। उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दस्तावेज दिखाए गए और साफ किया गया कि भारत जो भी निर्माण कर रहा है वह पूरी तरह से अपनी ही सीमा के भीतर है। लेकिन वह सैनिक किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं था और बार बार धमकी भरे लहजे में कह रहा था कि जमीन पर 1 इंच भी तार नहीं लगने दिया जाएगा। उसे लग रहा था कि शायद हर बार की तरह इस बार भी भारत कूटनीतिक बातचीत के जाल में उलझ जाएगा और काम को रोक देगा। लेकिन जब काफी देर समझाने के बाद भी उसकी भाषा ज्यादा आक्रामक होने लगी, तब बीएसएफ के जवानों ने अपने तेवर बदले और तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। जब बीएसएफ की क्विक रिएक्शन टीम और बैकअप फोर्स ने सरहद पर अपनी कड़क मौजूदगी दिखाई, तब जाकर उस सैनिक और उसके पीछे बैठे कमांडरों की हिकड़ी ढीली हुई और उन्हें समझ आ गया कि यह पुराना हिंदुस्तान नहीं है जो अपनी ही जमीन पर सुरक्षा चक्रव्यूह बनाने के लिए किसी से इजाजत मांगेगा। इस घटना के बाद से ही पूरी सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बीएसएफ की गश्त बढ़ा दी गई है और फेंसिंग वाली जगहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से सीमा सुरक्षा बल को बहुत ही साफ शब्दों में अल्टीमेटम मिल चुका है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यह 45 दिनों की समय सीमा ही बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा वाहिनी और वहां के रणनीतिकारों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि भारत इस समय सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग और कड़े कंटीले तारों का एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसके पूरा होने के बाद सरहद पार से होने वाली अवैध घुसपैठ, मवेशी तस्करी और असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। यही वजह है कि वे चाहते हैं कि इन 45 दिनों के भीतर सरहद पर कोई बहुत बड़ी हिंसक झड़प हो जाए, जिससे मामला अंतर्राष्ट्रीय मंचों, खासकर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पहुंच जाए, ताकि इस पूरे मामले को एक विवादित द्विपक्षीय मुद्दा घोषित करवाकर यूएन के जरिए इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय रोक लगवा दी जाए। लेकिन हमारे बीएसएफ के जांबाज अधिकारियों और जवानों को इन कूटनीतिक चालों का बखूबी अंदाजा है और वे उनके उकसावे में आए बिना अपने कड़े और अडिग रूप से काम को जारी रख रहे हैं। इस पूरे विवाद को केवल एक सीमा सुरक्षा बल की झड़प के नजरिए से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सामरिक और भू राजनीतिक बदलाव के नजरिए से देखने की जरूरत है, क्योंकि सालों से भारत बांग्लादेश की खुली सीमा का इस्तेमाल भारत विरोधी ताकतों द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है। इस सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और अवैध गतिविधियां केवल एक स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की जनसांख्यिकी और सुरक्षा ताने बाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल में जनसांख्यिकीय बदलाव और घुसपैठ को रोकने के लिए जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा रणनीति बना रही हैं, वह इस बात को साबित करता है कि अब देश की सीमाओं के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्वी सीमाओं से होने वाली गौंज की तस्करी, मानव तस्करी और जाली नोटों यानी एफआईसीएन का खतरनाक रैकेट दशकों से भारत की अर्थव्यवस्था को भीतर ही भीतर खोखला करने की एक बहुत बड़ी साजिश रही है, जो अब इस स्मार्ट ग्रिड के बनते ही पूरी तरह से दफन हो जाएगी। अगर हम सरकारी आंकड़ों, कैग की रिपोर्ट और पुराने अनुभवों पर गौर करें, तो कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने 71 किलोमीटर के बेहद संवेदनशील इलाके में इसके 2 पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे। इसमें से 10 किलोमीटर का सघन काम पाकिस्तान सीमा पर जम्मू क्षेत्र में और 61 किलोमीटर का काम बांग्लादेश सीमा पर धुबरी क्षेत्र में किया गया था, और इन पायलट प्रोजेक्ट्स के नतीजे उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार रहे, जहां घुसपैठ में 90% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। इस जबरदस्त कामयाबी के बाद सरकार लगातार उन सबसे कठिन रास्तों पर काम कर रही थी जहां आज तक बाड़ लगाना एक सपना ही माना जाता था। अब इस महत्वाकांक्षी योजना को उस रणनीतिक स्तर पर ले जाया जा रहा है जहां देश की सीमाएं जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक पूरी तरह से सुरक्षित होंगी और सीधे तौर पर सैटेलाइट और स्मार्ट बॉर्डर ग्रिड के संपर्क में होंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के हाई रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट्स जैसे कि राडार इमेजिंग सैटेलाइट यानी रीसैट और जीसैट, जो बादलों और घने कोहरे के आर पार देखने की अद्भुत क्षमता यानी सिंथेटिक अपर्चर राडार रखते हैं, अब सीधे बीएसएफ के कमांड कंट्रोल रूम को रियल टाइम फीड भेज रहे हैं।
इस पूरे एडवांस ग्रिड का कंट्रोल एक सेंट्रलाइज्ड कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस सेंटर यानी C4I सेंटर के पास होगा। ये एक ऐसा वॉर रूम है जो किसी भी खतरे को रियल टाइम में एनालाइज करके तुरंत और सटीक एक्शन लेने की ताकत रखता है, जहां एक स्क्रीन पर सैटेलाइट की तस्वीरें होंगी, दूसरी पर ड्रोन की लाइव फीड और तीसरी पर ग्राउंड सेंसर का डेटा होगा, जिससे दुश्मन का कोई भी कदम सुरक्षा बलों की नजरों से बच नहीं सकेगा। हालांकि दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान यानी MPIDS के कुछ वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व सैन्य अधिकारी इस अति आधुनिक तकनीक को लेकर कुछ गंभीर चेतावनियां भी दे रहे हैं। इन विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि कोई भी मशीन, चाहे वह कितनी भी एडवांस हो या कोई भी स्मार्ट सिस्टम, वह कभी भी मानवीय खुफिया जानकारी यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस और जमीन पर मौजूद स्थानीय पुलिसिंग की जगह पूरी तरह से नहीं ले सकता, क्योंकि तकनीक धोखा दे सकती है, लेकिन एक सजग जवान और सीमावर्ती गांवों के मुखबिर अक्सर सबसे सटीक जानकारी देते हैं। इतिहास गवाह है कि अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अमीर देश ने भी मेक्सिको से लगने वाली अपनी सीमाओं पर अरबों डॉलर खर्च करके ऐसी ही तकनीकी और भौतिक दीवार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी कई बार खराब मौसम, कार्टल्स की चालाकी और तकनीकी खामियों के चलते भारी झटके खाने पड़े हैं।